गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे हिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 का नाम आहे कॉलनिझम अँड द मराठा। मराठीत म्हणायचं झालं तर वसाहतवाद आणि मराठी हे प्रकरण आपण अभ्यासायला चालू करत आहोत। त्याच्यातला पहिला टप्पा आपण अभ्यासणार आहोत। या प्रकरणामध्ये इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली पोर्तुगीज एंड मराठा, डच मराठा, फ्रेंच मराठा, इंग्रज मराठा, सिद्धी मराठा एंड अफगान मराठा मीन्स टोटल 6 एकूण 6 अशा ऐसे रूलर्स के बारे में या अदर कंट्रीज से आए हुए लोगों के बारे में पढ़े जिनका मराठाओं के साथ जो भी रिलेशन आए उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब इसमें पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज, उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रेंच आए, उसके बाद इंग्रज, सिद्धी, अफगान, इतने सारे लोग इंडिया में आए हैं। अब इसके बारे में हमें पढ़ना स्टार्ट किया जाए। इससे पहले मराठाओं की एक कुछ पॉलिसीज थी, इसके बारे में देखना है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने इतना ही पढ़ा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य म्हणजे महाराजांनी स्वराज्य घडवलं हे आपण अभ्यासलेलं आहे। उसके सिवा और ज्यादा कुछ नहीं किया नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने ये फॉरेन कंट्री से म्हणजे पाश्चात्य राज्यकर्त्यांबाबत मीन्स फॉरेन पॉलिटिकल्स जो पॉलिटिशियंस थे अनदर कंट्रीज से आए हुए उनके बारे में अपनी कुछ पॉलिसीज डिसाइड की है। एक अनदर टाइप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमें यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कि उन्होंने जो भी सॉल्ट है यानी मीट मिठावरचा कर लादलेलं होतं, जिसके वजह से हमारे यहाँ के जो मेन ट्रेडर्स हैं म्हणजे व्यापारी है उनका ट्रेडिंग बढ़े। इसके सिवा उन्होंने इनको अलग अलग रखने के लिए भी कोशिश की, जो इसके बारे में हम आज्ञा पत्र में पढ़ेंगे। अब इसमें हमने इससे पहले क्या पढ़ना है? तो अब इसके बाद देखना है आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र ये बुक है, आज्ञा पत्र हे पुस्तक है जिसमें छत्रपती शिवाजी महाराज ने जो ऑर्डर्स म्हणजे आज्ञा दिलेल्या आहेत उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखी है। उन्होंने यूरोपियंस के बारे में भी कुछ आज्ञा यानी ऑर्डर्स दिए। इससे उनकी तरफ देखने की या उनकी तरफ सोचने की राय उनके पता चलती है। पोर्तुगीज, इंग्रज, डच, स्पैनिश, सिद्दीप ऐसे बहुत सारी कंट्री से जो लाए हैं उनके लिए उन्होंने कुछ बातें डिक्लेयर करने का काम किया। उन्होंने कहा था ये मनी लेंडर्स से मतलब क्या है? साहूकारासारखे, लेकिन ये इंडियन साहूकार मैंने इंडियन मनी लेंडर्स की तरह ये अलग टाइप के। ये अपने मनी लेंडर्स है, साहूकार है, लेकिन फिर भी ये अपनी कंट्री से वफादार है। ये लोग धीरे धीरे करके इंडिया में रूल कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने सोचा था। इसी वजह से इनको अगर ये धीरे धीरे करके इंडिया में रूल करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो अभी तक रूल नहीं किया, इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा ये रूल कर सकते हैं इंडिया में। अपने धीरे धीरे वो अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। इस वजह से उनको एक बात रखना है, उनको वखार यानी फैक्ट्री वो बनाते समय भी इनकी पावर है नेवी म्हणजे यांची ताकद कुठे आहे? नाविक। इस वजह से अगर इनको कोई फैक्ट्री या वखार बनाने की परमिशन देनी है उस सी कोस्ट में मुझे समुद्र किनारी नहीं देनी चाहिए, ताकि वो वहां से सीधे ज्वाइन हो गए वो अपने पावर बढ़ाएंगे। इस वजह से इनको अपने अंडर रखने की कोशिश करनी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज्ञा पत्र में कही। इसके सिवा छत्रपति मराठी जो पावर है उनका एक आइडियोलॉजी थी या एक पाथ मैप था, मुझे मराठी सत्तेचं एक धोरण होतं जिसके अंदर क्या है इनके खिलाफ ये लोगों के खिलाफ एक आइडियोलॉजी की तरह काम कर रहे हैं। इनके बारे में एक सोच थी। इनकी मराठी में कहते 3 तचा वापर करून युरोपियनने आपलं साम्राज्य भारतात वाढवलं। मीन्स हिंदी में त होता है ना, वही त यानी तराजू, त यानी तलवार और त यानी तख्त। इंग्लिश में वेटिंग स्किल्स, स्वॉर्ड्स एंड सीज द इंडियन थ्रोन। ऐसे 3 तरह में वो ट्रेडिंग के लिए आए। मीन्स हाथ में तराजू था, बाद में उन्होंने तलवार निकाली यानी स्वॉर्ड निकाली वॉर्ड्स के, और बाद में वो तख्त यानी रूलिंग पावर सिंबल
म्हणजे तख्त म्हणजे सिंहासन का यूज करके वो इंडिया में आए। अब इनको नॉर्मली क्या कहा जाता है, तो फिरंगी। फिरंगी यानी क्या, तो फिरंगी यानी पोर्तुगीज लोगों ने, फिरंगी किसे कहा जाता है, फिरंगी जो यूरोपियंस थे, बाद में सभी यूरोपियंस को फिरंगी ये वर्ड यूज किया, लेकिन फिरंगी वर्ड कहाँ से है। फिरंग जो होता है, जो अदर पोर्तुगीज लोग आए थे तो उनकी एक स्वॉर्ड थी, उस स्वॉर्ड स्वॉर्ड को इंडियन्स लोग यानी म्हणजे पोर्तुगीजांनी बनवलेली तलवारीला भारतीय लोग फिरंग असं म्हणायचे। और उसी फिरंग बनवणारे फिरंगी मतलब क्या, जो फिरंग यानी स्वॉर्ड बनाते हैं उनको क्या करने लगे, फिरंगी। तो इस वजह से पोर्तुगीजों को स्टार्टिंग में ये फिरंगी कहा जाता था, बाद में सभी यूरोपियंस को फिरंगी कहा जाने। अब इसके बाद देखेंगे हम इंग्रज मराठा। पहले वैसे पोर्तुगीज देखना चाहिए था, लेकिन इंडिया में रूल सबसे पहले किसने किया है, सबसे ज्यादा तो इंग्रजों ने। तो इस वजह से हम पहले देखेंगे ब्रिटिश मराठा पावर। अब इसकी ब्रिटिशों का और इंडियंस का मराठाओं का रिलेशन कब आया, इसके बारे में अफजल खान प्रकरण, अफजल खान शिप केस से आए। अफजल खान आप सभी जानते हैं, अफजल खान जो प्रतापगढ़ पे गया था, शिवाजी महाराज ने उसको पेट में हाथ डाल के उसका पूरा अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकाला, उसकी उसमें डेथ हुई। ये अब वही अफजल उसे ये अफजल खान जब शिवाजी महाराज को मिलने आया था, उससे पहले थोड़ा सा ये पीरियड जिसमें क्या किया था, तो दाभोळ पोर्ट है म्हणजे दाभोळ बंदर मराठाओं ने कैप्चर किया, ताब्यात घेतले। उसी दाभोळ पोर्ट पे, बंदर पे अफजल खान की 3 शिप्स थी, शिप्स यानी जहाज थी, और वहां पे उसका अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि था महमूद शरीफ। जैसे ही मराठाओं ने दाभोळ कैप्चर कर लिया, तो महमूद शरीफ अपनी प्रॉपर्टीज और शिप्स लेके कहां पे चला गया, राजापुर चला गया। अब इस पीरियड बीच में पीरियड में क्या हुआ है, अफजल खान की शिवाजी महाराज के साथ मीटिंग हुई है, भेंट चली, और उसमें अफजल खान मारा गया। अब उसके बाद फाजल खान, जो अफजल खान का एक ही बेटा बचा था फाजल खान, उसने ऑर्डर दिए थे अब्दुल करीम, क्या हमारे 3 शिप्स मोहम्मद शरीफ के साथ आ रहे, वो वहां पे उसका मटेरियल उतार के लो, जो राजापुर का सूबेदार था। सेम टाइम वो कर्जदार भी है इंग्रजों का, वॉरियर ऑफ ब्रिटिश, उसने कर्ज भी लिया है ब्रिटिशर्स से। जैसे ही अब दाभोळ कैप्चर किया, ये शिप्स कहाँ पे चल गई, राजापुर। राजापुर भी एक पोर्ट है यानी बंदर है, वहां पे जाने के बाद मराठाओं ने दाभोळ कैप्चर किया। नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे लेके गए, तो वो गए राजापुर। मराठाओं ने राजापुर भी कैप्चर कर लिया, वहां पे 3 शिप्स थे, लेकिन उनमें से एक शिप ब्रिटिशों ने कैप्चर कर लिया। म्हणजे त्या 3 जहाजापैकी एक जहाज ब्रिटिशांनी आपल्या ताब्यात घेतलं, आणि ते एक जहाज ताब्यात घेतल्यामुळे ब्रिटिशांना घेतल्यामुळे अड़चन निर्माण। मराठाओं का कहना था राजापुर हमने कैप्चर किया तो तीनों शिप्स हमें ही मिलने चाहिए थे, लेकिन राजापुर के सूबेदार अब्दुल करीम का जो पैसा नहीं दे रहा था, तो इस वजह से एक शिप ब्रिटिशों ने कैप्चर किया। इस वजह से अब परेशानी होने लगी। इसी बीच जैतापुर जो अनादर एक प्लेस है, वहां पे ब्रिटिश ब्रोकर रहा था, मुझे इंग्रजांचा दलाल था वेलजी, उसको मराठाओं ने अरेस्ट कर ली। अब उसको छुड़ाने के लिए कौन आया, फिलिप गिफर्ड आ गया। फिलिप गिफर्ड आ गया। अब फिलिप गिफर्ड आया तो मराठाओं ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। अब इस वजह से फर्स्ट टाइम अब मराठाओं और इंग्रजों को सामना हुआ है, जिस वजह से दोनों में परेशानियां बढ़ रही है। अब उसके बाद और एक रीजन आया था जब इंग्रजों और मराठाओं का रिलेशन आया। अब पन्हाड़ा प्रकरण, पन्हाड़ा फोर्ट केस हमने पढ़ा है 4th क्लास में, मराठी स्टेट बोर्ड वालों ने क्या पढ़ा था, पन्हाड़ा फोर्ट। शिवाजी महाराज वहां पे कैप्चर थे, एक दिन रात में वहां से भाग निकले, और बाजी प्रभु देश पांडे ने एक काम किया था मराठा क्षेत्र पर। शिवाजी महाराज जैसे विशालगढ़ फोर्ट की तरफ निकले थे तो पावन खिंड में वो रुका और सिद्धि जोहर को रोकने का काम किया था। उसी पन्हाड़ा फोर्ट के बारे में ये था। जैसे ही पन्हाड़ा पे शिवाजी महाराज को अरेस्ट हुई थी, तब ब्रिटिशों को अब लगा अब शिवाजी महाराज की डेथ होने वाली है।
तो उन्होंने अब क्या किया है, तो आदिल शाह को सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट किया आदिल शाह को उसने उन्होंने, तो आदिल शाह को एम्युनिशन यानी दारुगोळा, म्हणजे आदिलशाहला लागणारा दारुगोळा पन्हाळ्याचा वेढा कडक करण्यासाठी वो वहां पे दिया। और वहां पे देने वाले लोग कौन थे? रिविक्टन, गिफर्ड, वेलजी, ये लोग तो वहां पे थे। लेकिन हमें पता है शिवाजी महाराज कैसे डुप्लीकेट शिवाजी को भेज के वहां से कैसे निकल गए, विशालगढ़ फोर्ट पे कैसे पहुंचे, उसके बाद बालाजी प्रभु देशपांडे ने कितना बड़ा काम किया है। एक 100-200 लोगों ने 15,000 लोगों के साथ कैसे वॉर लड़ी है, ये सारा हुआ था। अब इसके बाद शिवाजी महाराज बच गए। जैसे ही शिवाजी महाराज बच गए, अब उनको गुस्सा आया था, तो उन्होंने राजापुर को कैप्चर करने की ठान ली। राजापुर ताब्यात घ्यायचं शिवाजी महाराज ने ठरवलं। जैसे ही राजापुर मराठाओं ने जीत लिया, वहां पे उन्हें कौन कौन मिले देखो, ऊपर वाले रेविंगटन, टेलर, गिफर्ड, इतने सारे लोग मिल गए जिन्होंने आदिल शाह को हेल्प की थी पनारगढ़ के टाइम में। उनको सभी को अरेस्ट कर लिया गया और 2 सालों के लिए जेल में डाला दिया गया। और ये हुआ है अब 2 साल के लिए। अब फिर से एक बार मराठाओं का और ब्रिटिशों का रिलेशन आया, जब ब्रिटिशों की तरफ से स्टीफन उस्टिक नाम का एक ऑफिसर रायगढ़ पे शिवाजी महाराज को मिलने आया था। तब उसका कहना था कि वो वखार यानी फैक्ट्री बनाना चाहता है स्वराज्य में। मराठाओं के एम्पायर को क्या कहा जाता है? स्वराज्य। स्वराज्य में वो अपनी एम्पायर बड़ा बड़ा स्वराज्य में वो वखार बनाना चाहता है, फैक्ट्री बनाना चाहता है। तो महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने भी 2 ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए उनके साथ डिस्कशन के लिए, सुंदराजी एंड पिलाजी। लेकिन दोनों में स्टीफन उस्टिक, सिद्धराजी पिलाजी में डिस्कशन हुआ, लेकिन ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, अनसक्सेसफुल। अब फोर्थ टाइम अब अंग्रेजों और मराठाओं का रिलेशन हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोरोनेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया था। यानी कि मराठी में क्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेक करण्याचं ठरलं होतं आणि त्या राज्याभिषेकाला उसी कोरोनेशन सेरेमनी में ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी ऑक्सिंडन वहां पे आया था। जो कोरोनेशन सेरेमनी में उसने अपॉइंट किया था, हम बहुत सारे पिक्चर्स में देखते हैं, एक ब्रिटिश ऑफिसर मुजरा यानी मुजरा करते हुए दिखाया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज, वो था हेनरी ऑक्सिंडन। और उसी मीटिंग में उन्होंने राजापुर में फैक्ट्री बनाने की परमिशन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे दी। अब इसके बाद वहां पे एक डिस्कशन हुआ था, उसमें क्या कब हुआ था, 12 जून 1674 मेरी कोरोनेशन सेरेमनी के टाइम ही। तो मराठाओं और ब्रिटिशों में एक ट्रीटी हुई, एग्रीमेंट, ट्रीटी नहीं सॉरी एग्रीमेंट हुआ है, मराठा और ब्रिटिश में एक तह हुआ है। उसमें उन्होंने डिसाइड क्या है, तो उन्होंने डिसाइड किया है अब ब्रिटिशों को स्वराज्य में ट्रेडिंग की परमिशन दी जाएगी, म्हणजे इंग्रजांना स्वराज्यामध्ये व्यापाराची परवानगी दी। सेम टाइम ब्रिटिशों को राजापुर, दाभोल, चौल, कल्याण यहाँ पे वकार बनाने की भी परमिशन दी गई, मीनिंग परमिशन दी गई है फैक्ट्री बनवाने की। कहाँ पे? राजापुर, दाभोल, कल्याण, वकार बने। सेम टाइम ब्रिटिशों के जो भी गुड्स थे, म्हणजे ब्रिटिश मालावर 2.5% जकात में 2.5 ऑक्ट्री देने का भी उन्होंने तय किया है। उसके बाद और एक बार एग्रीमेंट हुआ था, ब्रिटिशों के कोई स्वराज्य में नहीं चलेगी। इसके सिवा और कुछ डिमांड थी ब्रिटिशों की, वो लेकिन मराठाओं ने निगलेक्ट कर दी। उनका कहता है अगर बाय शिप से माल आते समय अगर वो फूट जाता है और वो कोस्टल एरिया पे आ जाता है, तो वहां पे वो रिटर्न देने की पॉलिसीज होनी चाहिए। लेकिन ये बात मराठाओं ने निगलेक्ट कर दी। सेम टाइम उनका एक कहना था जंजीरा में जो सिद्धि था उसके साथ आप ट्रीटी करो, लेकिन मराठाओं ने वो भी निगलेक्ट कर दी। छत्रपति शाहू महाराज के टाइम भी मराठाओं का और ब्रिटिशों का रिलेशन आया है। नाना साहेब पेशवे जब ब्रिटिश पेशवा बने तो उन्होंने ब्रिटिशों की हेल्प ली, इंग्रजांची मदद की। किस लिए? तो कान्होजी आंग्रे को चुप करवाने के लिए, जो मराठा थे। देखो अपने को अपनों से ही अपनों ने ही अपनों को ढूंढवाने के लिए ब्रिटिशों को वहां पे एंट्री कर दी। इस वजह से ब्रिटिशों की एंट्री अब मराठा
की पॉलिटिक्स में हुए। नाना साहब के बाद थोले माधवराव में सीनियर माधवराव पेशवा बने। अब उसी माधवराव की डेथ हुई, लेकिन माधवराव अपॉइंट हुए, इस वजह से नाना साहब के भाई रघुनाथ राव यहाँ पे जिनको पेशवाई चाहती तो उन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की और इस वजह से ब्रिटिशों का एक रिप्रेजेंटेटिव पूना में आ गया। इसके बाद 1765 मालवन फोर्ट भी ब्रिटिशों ने कैप्चर कर लिया, जीत लिया। माधवराव के बाद नारायण राव को पेशवाई दी गई। अब इसकी इसी बीच ठाणे, वसई, विजयदुर्ग, रत्नागिरी इंग्रेजों ने कैप्चर कर लिए, मिस काबीज कर लिए। और शिंदे अभी इसी पीरियड में अब और एक बात हुई, मुगल बादशाह शिंदे होलकर के अंडर था। मुगल बादशाह क्या है, किसके अंडर है? सीनियर सीनियर मुगल शिंदे होलकर के अंडर था। सेम टाइम बंगाल नागपुर के भोसले के अंडर था। इस वजह से ब्रिटिशों को इन तीनों को रोकना चाहते थे। इसी बीच उन्होंने आष्टी, वसई को कैप्चर करने का काम किया, लेकिन रघुनाथ राव ने यहाँ पे एक काम कर दिया। रघुनाथ राव ने पेशवाई के लिए ब्रिटिशों के पास चला गया, आश्रय गेला, और वहां पे रघुनाथ राव को लेके ब्रिटिश मुंबई से पूना निकल गए। और आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे का पॉइंट हम पढ़ेंगे।